Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. So here comes the next cyst, that is the lateral periodontal cyst. Now what is lateral periodontal cyst? It is present laterally, ठीक है, and it is present on the lateral root surface of the tooth, ठीक है. It arises from the rest of dental lamina. पहली बात तो ये एक, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ये एक स्लो ग्रोइंग सिस्ट होती है. इट इज़ नॉन एक्सपेंसाइल. नॉन एक्सपेंसाइल का मतलब होती है कि ये एक्सपैंड नहीं होती है, तो इसीलिए लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं रहता है इसके बारे में. डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है, ठीक है. इट अराइजेज फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द डेंटल लमाइना. व्हाट इज़ डेंटल लमाइना? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात देखना चाहेंगे. डेंटल लमाइना क्या होती है? हम लोगों का एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट हमारी जो डेंटल लमाइना होती है, इट इज़ एपिथेलियल टिश्यू होती है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है दैट इज़ फर्स्ट इंडिकेटेड इन द टथ डेवलपमेंट. अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो ये हमारा ये डेंटल लमाइना होती है, और फिर नीचे फिर उसके बाद जाकर वो हमारा डेंटल सैक बनाता है और डेंटल पैपिला बनते हैं. यहाँ पे डेंटल पैपिला होते हैं, ये पूरी डेंटल सैक होती है और ये पूरा इनामिल ऑर्गन होता है. सो दिस इज द डेंटल लमाइना जिससे हमारे टूथ का डेवलपमेंट होता है. इट अराइजेज फ्रॉम द रेमनेंट्स, कुछ बचे कुचे पार्ट्स ऑफ द डेंटल लमाइना से ये हमारे अराइज करती है. एंड इट इज़ लाइंड बाय 1 to 3 लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स विद लोकलाइज्ड थिकनिंग्स. मान लो ये हमारी सिस्ट है, तो इसमें क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाएंगे, क्यूबॉइडल सेल्स एंड नॉट कॉलमनर सेल्स. ओके, अगर हम इसकी लोकेशंस की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इट इज़ लेटरल रूट सरफेस ऑफ एन इरप्टेड टूथ. कोई भी हमारा इरप्टेड टूथ है, दैट इज़ ये हमारा टूथ है, ठीक है, ये हमारा एक और टूथ है. दोनों टूथ के लेटरल रूट सरफेस ऑफ एन इरप्टेड टूथ, एंड इट इज़ सीन इन द मैंडिबुलर प्रीमोलर एरिया. ओके, नाउ if I talk, if you see, can you appreciate the given diagram which I am showing you, radiographic diagram? So there are 3 diagrams in which we can see the cyst is lying in the periodontal tissue, and that is proximal to the root surface of the premolar and the molars. और जो पल्प है इन सारे टूथ का वो कैसा है? एकदम इंटैक्ट है. ओके, सो कैन यू अप्रिशिएट द गिवन इमेज? ओके, so next here comes the histological features. The histological features किस तरीके के होते हैं इसके? They are thin squamous epithelium होता है, squamous epithelium पाया जाता है इसमें, ठीक है. Plaque like thickenings with clear cell glycogen. So the main part is the clear cell glycogen, they are the key histological feature. Okay, प्लेक लाइक का मतलब होता है कि वो हार्डन्ड होता है. इट इज़ की जो थिकनिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है with clear cell glycogen. So this is the characteristic of this lateral periodontal cyst. So what is the importance of this glycogen here is that जब हम लोगों ने इस cyst का हमने वो करा, हमने जब इसको एस्पिरेट करा और हमने फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में ग्लाइकोजन का अपीयरेंस देखा, दैट इज़ द क्लियर सेल्स. So the presence of glycogen indicates that it is the lateral periodontal cyst. Okay, so it confirms the presence of the lateral periodontal cyst, so it is a diagnostic feature as well. Now here comes the variants of the lateral periodontal cyst. If I talk now the variants of lateral periodontal cyst, it is the botryoidal odontogenic cyst. Botryoid odontogenic cyst की हम लोग बात करें तो जो वर्ड बोट्रॉइड है, हमारी जो लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट होती है वो कैसी होती है? यूनिलोक्यूलर इन अपीयरेंस होती है. ओके, इट इज़ यूनिलोक्यूलर, ठीक है, बिटवीन द रूट्स ऑफ एडजेसेंट टीथ. तो हमने ये जो बनाई थी ये क्या थी? दैट वाज द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. ओके, अगर हम लोग बात करें बोट्रॉइडल ओडोंटोजेनिक सिस्ट की, सो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. सो बोट्रॉइड का मतलब ही होता है क्या? ग्रेप लाइक. इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल लॉक्यूल्स होंगे, दैट विल बी मल्टीलोक्यूलर वेरिएंट ऑफ लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट. कहाँ पे होगा? सेम, एकदम सेम है, बस डिफरेंस वही है कि ये मल्टीलोक्यूलर है और वो यूनिलोक्यूलर था. कहाँ पे होगा? लोअर प्रीमोलर और कैनाइंस में होगा, एंड इट कैन ऑक्यूपाई द मेजर पार्ट्स ऑफ द जॉ, ठीक है. रिकरेंस रेट इसका 20% होता है, एंड हैज सेम लाइनिंग होती है, दैट इज थिन स्क्वामस एपिथेलियम होता है. एज ग्रुप, लोकेशन, एवरीथिंग इज सेम. द डिफरेंस लाइज हियर बिटवीन द यूनिलोक्यूलर एंड द मल्टीलोक्यूलर. इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, दे आर कॉमन इन एडल्ट्स.
क्लिनिकल फीचर क्या है कि ये एडल्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। अगर हम साइट की बात करें तो मैंडिबल बाइकस्पिड रीजन में पाया जाता है, मतलब प्रीमोलर रीजन में पाया जाएगा। मोस्ट केसेस में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं एंड आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द रूटीन एक्सरेज। वाई, क्यों सिम्टम्स अपीयर नहीं कर रहे हैं? वाई, बिकॉज इट इज़ नॉन एक्सपेंसाइल। इंसान को पता ही कैसे चलेगा उसके अंदर लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट है अंटिल एंड अनलेस उसका रेडियोग्राफी हुआ, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा इंसान को। वाई, बिकॉज उसमें कुछ स्वेलिंग ही नहीं है। द इन्वॉल्व टूथ इज़ वाइटल, जो इन्वॉल्व टूथ है वो भी वाइटल है, तो कैसे पता लगेगा? बिल्कुल नहीं पता लग सकता। इफ सिस्ट गेट इन्फेक्टेड देन इट अपीयर्स एज द लेटरल पेरियोडोंटल एब्सिस। जस्ट इन केस अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है तो इंसान को थोड़े सिम्टम्स अपीयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रेडियोग्राफिक फीचर। If I talk about the radiographic feature, the radiolucent area next to the site of a tooth root, हमारे दो दांत हैं उनके बीच में क्या होगा? रेडियोल्यूसेंट एरिया पाया जाएगा। व्हाट इज रेडियोल्यूसेंट? रेडियोल्यूसेंट का क्या मतलब हो गया? दैट मीन्स इट इज़ ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का दांत के साइड में, दांत के रूट के साइड में क्या दिखेगा हमको? एरिया दिखेगा। टिपिकली स्मॉल होता है, लेस दैन 1 सेंटीमीटर। क्लियर बॉर्डर्स होते हैं, दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है इट इज़ लाइंड बाय द स्क्लेरोटिक बॉर्डर, ये बात बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ एक रेडियोल्यूसेंट एरिया ही दिखे, ठीक है। इट कैन बी देयर दैट सिर्फ और सिर्फ रेडियोल्यूसेंट एरिया दिखे और यहाँ तक कि स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स भी नहीं रहेंगे, और इट इज़ सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ स्क्लेरोटिक बोन दैट इज़ द डेंस बोन। It may or may not be present. It show multilocular pattern on the X-ray. Now, if I talk about the X-ray, now can you see in the given figure we have the botryoidal odontogenic cyst. Multilocular appearance हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे between, and it is a polycystic nature भी हम लोग को इसका दिख रहा है। It is in the first image it is ये हमारा दांत है, उसके आगे की तरफ रूट में प्रेजेंट है हमारा बोट्रॉइडल सिस्ट, और जो हमारा सेकंड वाला जो इमेज है उसमें हमारा मोलर्स के बीच में आ रहा है, मोलर्स के और प्रीमोलर्स के बीच में हमारी ये सिस्ट अपीयर हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ आई से व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजिकल फीचर, इज इफ आई टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो एपिथेलियम की बात करें, कैसा एपिथेलियम है? थिन है, नॉन केराटिनाइज्ड है, 1 से 3 लेयर थिक है। इट अपीयर्स लाइक रेड्यूस एनामल एपिथेलियम। जो सेल्स हैं वो किस तरीके के हैं? क्यूबॉइडल है या फिर कॉलमनर है। अगेन इसमें भी क्लियर सेल रिच साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा। दैट वाज यूनिलोक्युलर, उसमें एक में कितना आएगा? यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कितने मल्टीलोक्युलर है? इन सब के अंदर ग्लाइकोजन भरा होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा। दैट वाज द बोट्रॉइडल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्लाइकोजन रिच सेल्स आर मोर कॉमन इन द बोट्रॉइडल सिस्ट, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हेलाइनाइजेशन, दैट इज द ग्लासी अपीयरेंस फ्रॉम थिक फाइब्रस वॉल। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट और द प्रोग्नोसिस, अगर हम यूनिलोक्युलर की बात करेंगे दैट इज द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, उसका हम लोग इन्यूक्लेशन करा सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर वो एक बोट्रॉइडल ओडोंटोजेनिक सिस्ट है तो उसका रिकरेंस रेट अच्छा खासा हाई रहेगा, तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप्स हम लोग को करवाने पड़ेंगे। सो अगर हम लोग एक बेसिक डायग्राम में इसको समझना चाहें, सो दिस इज द स्टेम सेल विच मेक्स द टूथ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हमारी सिस्ट का डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, सो इट इज़ अगेन डेवलपिंग, ठीक है। ये हमारी सेल्स, नाउ व्हाट कैन यू थिंक कि ये कौन से सेल्स बन रहे हैं? ये व्हाट कैन यू थिंक? इट इज़ द बोट्रॉइडल, ऑब्वियसली इट इज़ द बोट्रॉइडल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीलोक्युलर अपीयरेंस, दैट इज द बोट्रॉइडल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इफ़ आई टॉक कि ये हमारे स्टेम सेल्स है, ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म में आ गया, एंड अगेन देन इट इज़ proliferating, and then it will lead to a unilocular cyst, so it will be the lateral periodontal cyst. Okay, now this completes your lateral periodontal cyst